हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होगी क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ये 2023 का रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र 3 होगा। इससे पहले हमने जो है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर 2 प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। ये है रसायन विज्ञान का तीसरा प्रश्न पत्र। आज 7 मार्च है और आज के ही दिन 2 बजे से आपकी रसायन विज्ञान की जो है परीक्षा है। और जो है ये वीडियो आपको सुबह 7 बजे तक जो है चैनल पर मिल जाएगी। तो सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे का समय का आपके पास एक अच्छा खासा समय है। उसके बीच में इन सारे प्रश्नों को देखिए, हल करने का प्रयास करिए और जहाँ भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पत्र की ओर। तो ये जो है हमारा, ये आप तो जानते हैं, परीक्षाएं आप दे चुके हैं, कई सारी परीक्षाएं आपने दे ली हैं और ये रसायन विज्ञान की में भी साइंस के विद्यार्थियों की अंतिम परीक्षा है। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक। और ये 347 CB आपका प्रश्न पत्र सांकेतांक है 347 CB। और रसायन विज्ञान की एक 2023 का यह पेपर है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। अब यहाँ पे पूर्णांक जो है 70, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का है, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैं हर पेपर में बताया हूँ, नोट आपको 3 घंटे 15 मिनट जो है पेपर को करने को मिलता है, जिसमें से 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़िए और 3 घंटे आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और कुछ इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, आइए उन्हें पढ़ते हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। सभी के कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो जो है उसके प्रश्न के पास लिखा गया। गणनात्मक यानी मैथमेटिकल प्रश्नों की गणना समस्त पद दीजिए। अगर आप कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके समस्त पद जो है आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखे, मतलब एक सटीक उत्तर लिखे, ऐसे नहीं उलझाऊ उत्तर मत लिखिए, घुमाऊ उत्तर मत लिखिए। चौथा, जहां आवश्यक हो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है, जहां आवश्यक है वहां पर आपको रासायनिक समीकरण भी दीजिए, केमिकल रिएक्शन भी दीजिए। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी मार्क्स एंड अलॉटेड टू, यही चीज जो है अंग्रेजी में लिखी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन, ठोस अवस्था से, जो कि आपको चैप्टर निकाल चुका है इस वर्ष, ये किसी वर्ष निकाल देता फिर किसी वर्ष रिटर्न हो जाता है, ठीक है। चलिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, कैसी है। नंबर 1 BCC काय केंद्रित घन, नंबर 2 फलक केंद्रित घन FCC, नंबर 3 आर्थोरोम्बिक, नंबर 4 चतुष्कोणीय। तो जो आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है आप खोजिए, इनमें से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी है उसको आप सही कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 के कोलाइडिक कण पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है। नंबर 1 ऑप्शन में है ऋणात्मक, नंबर 2 धनात्मक, नंबर 3 कोई आवेश नहीं होता है और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन आपको राइट दिख रहा हो उस पर आप सही लगा दीजिए, ठीक है। अगला ग, साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर जो है सल्फर का अणुसूत्र है H2S4S6S8। जो इसमें से राइट हो उसे आप सही लगा दीजिएगा। अगला, खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस, जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं ना, उसमें चिप्स जो भरी होती है पैकेट में वो किस प्रकार से एकदम बिल्कुल टाइट क्रंची बनी रहती है, उसका कारण क्या है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जो गैस भरी होती है उसे आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगा विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। पहला
ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 और मोल इनवर्स। तीसरा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में मोल स्क्वायर। उसके बाद चौथा ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो चारों में से ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक तुरंत सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिनका आज केमिस्ट्री का पेपर है, और बेल आइकन को ऑन रख कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्लास 12th के बाद क्या करें, कौन खाली समय में आप क्या करें, इसके विषय में भी बहुत सारी वीडियो है मैं लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको नए नए जो आइडियाज़ दूंगा, ठीक है। च वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 अमोनियम नाइट्रेट और नंबर 4 नाइट्रिक अम्ल। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। चारों में से कौन नहीं है जो नहीं टूट सकता, ठीक है। तो आप जो है इन चारों में से सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के का पर आते हैं। करा कि दो रागी या दो बिरागी, यानी दो रागी और दो बिरागी कोलाइडो के नाम लिखे। दो रागी और दो बिरागी कोलाइडो के नाम बताने, दो द्रव स्नेही और दो द्रव विरोधी कोलाइडो के नाम बताने हैं। दो के खा हार्डी सुलजे नियम को लिखिए। हार्डी सुलजे नियम को आपको क्या करना है, लिखना है। गा है प्रतिपरासरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रतिपरासरण को उदाहरण सहित क्या करिए, स्पष्ट करिए। ग घा क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला इसका देखिए, बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। दूसरा, एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपसहसंयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, उपसहसंयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर। चलिए अगला है, NiCN4 पे डबल नेगेटिव चार्ज में Ni की संकरण बताइए। संकरण आपको निकालना है Ni का। NiCN4 डबल नेगेटिव चार्ज है तो उसका Ni का क्या आपको संकरण बताना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 3 का जो है, 3 का गा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु ज्ञात करना आपको, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का सूत्र लिखिए, ठीक है। अगला घ वाला K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या बताइए। 4 का प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये चौथा का है, जो सवाल है आपको लगाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की गणना आपको करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का खा करा कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 4 के खा का पहला, चालकत्व किसे कहते हैं। चालकत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है और जो है उदाहरण भी मिले तो दे दीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा, सेल नियतांक क्या है। दूसरा, सेल नियतांक क्या है, इसको भी आपको बताना है। ठोस अवस्था से ग क्वेश्चन है, सिल्वर CCP जालक बनाता है। CCP जालक बनाता है। इसके एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 pm
पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। कोष्टक में Ag का परमाणु भार बराबर 108 लिखा है। आइए घ पर चलते। 27 डिग्री C ताप पर यूरिया अणुभार 60 कि 50% W/V जलीय विलयन का पराशर दाब क्या होगा? ज्ञात कीजिए। कैपिटल R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ रहा हूँ, समय का अभाव है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके क्वेश्चन को रोक कर देख लीजिए और उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, पांचवा का डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताना है। 5 के खा। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल जो है उदासीन होता है, क्यों? इसको आपको बताना है। 5 के गा में 3 क्वेश्चन है। पहला है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम बताना है। बता लेंगे, बहुत बढ़िया। CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम। दूसरा, चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं, आपको बताना है। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। तीसरा, 0.1 यम यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। अगला, एथेनेमीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनेमीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। NaNO3 प्लस HCl। एथेनेमीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। NaNO3 प्लस HCl। और दूसरा, हिंड्सबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, आइए छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, NaNO3 तथा H2SO4 की अभिक्रिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है। NaNO3 प्लस H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया आपको करनी, ठीक है, बतानी है। दूसरा, I2 प्लस सांद्र HNO3 की अभिक्रिया। I2 प्लस सांद्र HNO3 की अभिक्रिया आपको बतानी, ठीक है। अगला, नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते के साथ अभिक्रिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पांचवें 1 2 3 क्वेश्चन छठवें में दिया, छठवें का में, या तो आप इसे करिए या इन तीनों क्वेश्चनों को करिए, या इन तीनों क्वेश्चनों को नहीं करते हैं तो अगले ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। इस अथवा करके दिया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन या तो ये करिए 3, या फिर ये करिए, सॉरी ये वाला 3 क्वेश्चन करिए। ये 3 दोनों तीनों में, यानी इन तीनों में से चाहे कोई करिए, तीनों करिए, या तो इन तीनों में से तीनों करिए, ठीक है। तीनों में से कोई एक 3 करना, ऐसे करिएगा, मतलब चाहे ये 3 चाहे ये 3, ठीक है। पहला, वैद्युत विसर्जन विधि द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाइए। वैद्युत विसर्जन विधि द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाइए। अगला, चलिए अगला देखिए, लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अभिक्रिया लिखिए। लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अभिक्रिया लिखिए। तीसरा, NO गैस से O3 गैस की अभिक्रिया को लिखिए। 6 का खा, डी ग्लूकोज संरचना अणु IUPAC नाम लिखिए। डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के अणु एल्डिहाइड समूह में उपस्थित है? डी ग्लूकोज का
संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए तथा कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं। 6 के खा में या तो आप इसे करिए या फिर इसे करिए, ठीक है। या तो 6 के खा में इसे करिए या फिर इसे। देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, प्रोटीन के विकृतीकरण, दूसरा ज्विटर आयन और तीसरा प्रोटीन आयन। इन तीनों को करिए अथवा या फिर आप इनको करिए, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है 7वें का 5 नंबर का बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए, बेंजल्डिहाइड का। और बेंजल्डिहाइड पर नंबर 1 NH2, नंबर 2 टालेन अभिकर्मक, नंबर 3 NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर नंबर 1 NH2, नंबर 2 टालेन अभिकर्मक, नंबर 3 NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। या तो आप इसे करिए, 7 में काम या तो इसे करिए या फिर इसे करिए, ठीक है। 7 के का में चाहे आप इसे करिए अथवा करके क्वेश्चन और है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। इसकी नंबर 1 NaHSO3, नंबर 2 NaOH, नंबर 3 NH2NH2, नंबर 4 HCN से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। इसकी नंबर 1 NaHSO3, नंबर 2 NaOH, नंबर 3 NH2NH2, नंबर 4 HCN अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है, यहाँ से। और फिर उसके बाद जो है चाहे आप इसे करिए 7 के का में, चाहे आप इसे करिए। अब 7 के खा में भी अथवा क्वेश्चन है। 7 के खा क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? ठीक है, कम क्रियाशील क्यों होता है? क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? क्लोरोबेंजीन की नंबर 1 क्लोरीन तथा नंबर 2 सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु का मादे के क्लोरोएथेन के साथ क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है? क्लोरोबेंजीन की नंबर 1 क्लोरीन तथा नंबर 2 सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए 7वें के खाक अथवा है। अथवा में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए। नंबर 2 उर्टज-फिटिक अभिक्रिया को बताना है, उसका समीकरण देना है, उर्टज-फिटिक अभिक्रिया। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। यानी 7 के खा में या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ तक जो है यहीं पर हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक तुरंत सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, हल करने का प्रयास करिए। इससे पहले 2 प्रश्न पत्र जो है चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनको भी हल करिएगा। और ये तीसरा प्रश्न पत्र था और 10 के क्वेश्चन पेपर भी जो है चैनल पर अपलोडेड है, अपने छोटे भाइयों तक उनको भी शेयर कर दीजिए। और सबसे जो है चैनल सब्सक्राइब करने को जरूर कहिए। मिलते हैं एक नई दिशा में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टडी CBL क्लासेस की तरफ से आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।